तो एक क्वोट है जिसने मुझे कल पूरा दिन सोचने पर मजबूर कर दिया। कोट ये था कि एक टाइम था बिना बुलाए दोस्त घर आ जाते थे और आज ऑनलाइन होके भी कोई मैसेज नहीं करता। उफ, ये तो मतलब सीधा हिट करता है। वही ना। हाँ। जब मैंने पहली बार ये सुना तो मैं बस फोन स्क्रॉल कर रही थी और अचानक से मेरी उंगलियां रुक गईं। ये एक वीडियो से है जिसका टाइटल है द हेवी कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग अप। और सच कहूं तो इस छोटे से नैरेटिव ने मुझे बहुत डीपली इफेक्ट किया है। आज की हमारी इस चर्चा का, इस डीप डाइव का फोकस यही है कि आखिर बड़े होने की कीमत, ये ग्रोइंग अप की कॉस्ट इतनी भारी क्यों लगती है। हमारी दोस्ती और रिश्ते इतनी खामोशी से कैसे बदल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। ये जो आपने शुरू में कहा ना कि उंगलियां रुक गईं, यस। दरअसल उस क्रिएटर ने एक बहुत गहरी और कड़वी सच्चाई को एकदम सीधे तरीके से सामने रख दिया है। उसने एक इंस्टेंट रिटेंशन पैदा कर दिया है। पहली लाइन सुनते ही अटेंशन ग्रैब हो जाती है। हाँ, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ डिजिटल कनेक्शन अपने पीक पर है। हाँ, हर कोई ऑनलाइन है, हर वक्त अवेलेबल दिख रहा है। वो नाम के आगे एक हरा डॉट चमक रहा होता है हमेशा। हाँ, वो ग्रीन डॉट। पर बात कोई नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। उस डिजिटल कनेक्टिविटी के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा अकेलापन है। हाँ। ये पहली लाइन ना किसी सस्ते मार्केटिंग गिमिक की तरह काम नहीं करती। ये एक रॉ नर्व को टच करती है। जैसे ही कोई इसे सुनता है, दिमाग में तुरंत एक टकराव महसूस होता है। एक कॉन्ट्रास्ट है ना कि पहले सब आसपास थे और आज हम स्क्रीन्स के पीछे अकेले हैं। बिल्कुल। लोगों का ध्यान इसलिए नहीं अटक जाता कि वीडियो बहुत फास्ट पेस्ड है। वो इसलिए अटक जाता है क्योंकि उस एक लाइन में उनकी खुद की रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अनकहा सच छुपा होता है। वही सच। और यही चीज मुझे इस नैरेटिव के पहले 2 हिस्सों में सबसे ज्यादा स्ट्राइक की। जो वीडियो का पहला पार्ट है ना, वो हमें वापस उस दौर में ले जाता है जिसे हम बड़ी शिद्दत से मिस करते हैं। वो नॉस्टैल्जिया वाला फेज। हाँ, नॉस्टैल्जिया। स्कूल की वो आखिरी बेल बजने का इंतजार, दोस्तों के साथ बिना किसी मंजिल के बाइक राइड्स, आधी रात तक चाय की टपरी पर बेमतलब की बातें। ये सब कितना आसान लगता था। इन यादों में ना कोई बोझ नहीं है, कोई फिक्र नहीं थी कल की। वही। अगर मैं इसको एक अलग नजरिए से देखूं तो मुझे लगता है कि बचपन की दोस्ती बिल्कुल एक फ्री सब्सक्रिप्शन जैसी लगती थी। जैसे जब हमें किसी नई ऐप का फ्री ट्रायल मिलता है ना, एकदम। हम बिना सोचे समझे उसको यूज करते हैं। कोई टेंशन नहीं होती, कोई कैंसिलेशन फी नहीं। हम दोस्तों के साथ पूरा दिन बिताते थे बिना इस चिंता के कि सुबह उठकर क्या करना है। लेकिन जैसे ही अडल्टहुड शुरू होता है और रियलिटी चेक मिल जाता है। एग्जैक्टली, जिंदगी उस फ्री ट्रायल को अचानक बंद कर देती है और उस आज़ादी पर EMI, करियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक ऐसा भारी टैक्स लगाने लगती है जिसे चुकाते चुकाते इंसान खुद को ही भूल जाता है। ये फ्री सब्सक्रिप्शन वाली एनालॉजी आपने बहुत सटीक दी है, क्योंकि उस दौर की दोस्ती में वाकई कोई हिडन चार्जेस नहीं थे। और आपने जो टैक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की ना, यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां वीडियो का पार्ट 2 आता है, जिसमें रियलिटी आमने सामने खड़ी कर दी जाती है। राइट। हम नोटिस भी नहीं करते कि कब वो चाय की टपरी वाली बेफिक्र बातें आने वाली EMI और लोन चुकाने की चिंता में बदल जाती हैं। और ये जो सफर है, क्रिएटर इसको धीरे धीरे नहीं दिखाता। वो इन दोनों दुनियाओं को इतनी तेजी से आमने सामने लाकर खड़ा करता है कि दिमाग हिलाकर रह जाता है। एक तरफ रिश्ते हैं और दूसरी तरफ जॉब्स और मैरिज। पर एक सेकेंड, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहती हूँ। आप बिल्कुल बताइए। क्या ये फॉर्मेट थोड़ा मैनिपुलेटिव नहीं लगता आपको? किसी को भी उनके सबसे सुनहरे दिन याद दिला दो, वो बाइक राइड्स, और फिर तुरंत उसके आगे उनके आज की थकी हारी जिंदगी रख दो, जहां बॉस की डांट है, लोन का प्रेशर है। क्या सिर्फ इन 2 एक्सट्रीम्स को आमने सामने रख देने से ही कोई कहानी इतनी पावरफुल बन जाती है? ये बड़ा वैलिड सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है शायद ये सिर्फ जज्बातों को उभारने का एक आसान तरीका है ताकि लोग रिलेट करें और उदास हो जाएं। देखिए, दिमाग शक जरूर करता है जब कोई चीज इतनी तेजी से ट्रिगर करे, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो ये सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं है। ये कहानी इतनी पावरफुल इसलिए बनती है क्योंकि ये ट्रांजिशन, ये आज़ादी से रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक का सफर, ये बड़े होने की एक यूनिवर्सल रियलिटी है। सबके साथ होता है ये। हाँ, हम सब चाहते हैं कि बचपन से जवानी तक का सफर आरामदायक हो, पर असलियत में ये एक झटके की तरह लगता है। हर आम इंसान उस ब्रिज को क्रॉस करता है। तो जब नैरेटिव एक झटके से अडल्टहुड का प्रेशर सामने रखता है, तो दिमाग उस कॉन्ट्रास्ट को तुरंत अपना लेता है, क्योंकि वो इंसानों से रोज जी रहा है। यानी ये कोई बनावटी दुख नहीं है, बल्कि एक सच्चा आईना है। बिल्कुल। बाइक राइड से बंद ऑफिस की दीवारों तक पहुंचना दुनिया के हर आम इंसान की शेयर्ड हिस्ट्री है। और क्योंकि जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है, लोगों के पास ठहरकर ये सोचने का वक्त ही नहीं बचा कि वो क्या पीछे छोड़ आए हैं। ये नैरेटिव उन्हें बस उस ठहराव का एक पल देता है।
मतलब हम सब एक ही नाव में बैठकर सफर कर रहे हैं, बस शोर इतना ज्यादा है कि हम एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे हैं। और यहाँ से ना कहानी उस फेज में जाती है जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा चुभने वाला है। पार्ट 3 की बात कर रही हैं आप? हाँ वही, जब दूरियां बढ़ती हैं और ईएमआई का बोझ आता है, तो वीडियो में एक बहुत कॉमन लाइन आती है, एक इमोशनल ट्रूथ रखा गया है वहाँ। लाइन है, दोस्ती खत्म नहीं होती, बस प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। हाँ, ये लाइन एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल पहलू को सामने लाती है। सुनने में ये लाइन बड़ी प्रैक्टिकल लगती है ना, बड़ी मैच्योर सी। हाँ, लगता है कि इंसान कितना समझदार हो गया है। लेकिन गहराई में जाएं तो ये एक बहुत बड़ा पर्दा है। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जो इंसान अपने अकेलेपन को जस्टिफाई करने के लिए यूज करता है। हम आईना देखकर खुद से ये थोड़ी ना कहेंगे कि मैं अब एक अच्छा दोस्त नहीं रहा, या फिर मैंने एफर्ट डालना छोड़ दिया है। एग्जैक्टली। उस गिल्ट से बचने के लिए हम एक सोशली एक्सेप्टेबल रास्ता चुनते हैं कि भाई प्रायोरिटीज बदल गई हैं। ये एक्सेप्ट करने का एक आसान तरीका है कि सोसाइटी अब हमसे सिर्फ बिल भरने की उम्मीद करती है, रिश्ते निभाने की नहीं। पर देखिए, मुझे यहाँ लगता है हमें ठहर कर सच बोलना चाहिए खुद से। क्या प्रायोरिटीज का बदलना सच में एक अटल हकीकत है? अडल्टहुड आते ही क्या एक जॉब टाइटल दोस्ती से बड़ा हो जाता है? मैं मानती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, परिवार है, डेडलाइंस हैं, लेकिन दिन में 24 घंटे होते हैं। सही बात है। क्या सच में लोगों के पास एक पुराने दोस्त को 2 मिनट का कॉल करने का या एक टेक्स्ट का रिप्लाई करने का वक्त नहीं बचता? या कड़वा सच ये है कि लोग एफर्ट ही नहीं डालना चाहते? हम अपने शेल में इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि बाहर निकलना बोझ लगता है। और मैं इस पर इतना जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसके बाद वीडियो जिस मुद्दे पर जाता है वो मुझे सबसे डरावनी सच्चाई लगी। आप साइलेंट लोनलीनेस वाले पॉइंट पर आ रही हैं। हाँ, वीडियो एकदम सीधे पॉइंट आउट करता है कि मेन डोंट एक्सप्रेस लोनलीनेस। मर्द अपना अकेलापन जाहिर नहीं करते और उनके पास वाकई कोई इमोशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं होता इस स्ट्रगल के दौरान। ये प्रायोरिटीज वाली ढाल यहाँ आकर टूट जाती है। आपने बिल्कुल सही जगह पर सवाल उठाया। इस पूरे वीडियो का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा यही है। जब हम प्रायोरिटीज की आड़ लेकर अपनों को दूर कर देते हैं तो जो बचता है वो है एक भयानक खामोश अकेलापन। और खासकर मर्दों के कॉन्टेक्स्ट में ये मुद्दा बहुत पेचीदा हो जाता है। क्योंकि सोसाइटी उन्हें अलाउ ही नहीं करती वीक दिखना, है ना? बिल्कुल। हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा है जहां एक आदमी की आइडेंटिटी उसकी यूटिलिटी यानी उसकी उपयोगिता से जुड़ी होती है। वो कितना कमा रहा है, क्या ईएमआई टाइम पर जा रही है, उसको ये सिखाया ही नहीं जाता कि अपनी वल्नरेबिलिटी कैसे दिखानी है। रोना तो जैसे मनाही है उनके लिए। वही ना, बचपन से दिमाग में डाल दिया जाता है कि रोना कमजोरी है। तो जब अडल्टहुड का प्रेशर पड़ता है, जब सच में किसी से बात करने की जरूरत होती है, तब तक वो दोस्त प्रायोरिटीज की भेंट चढ़ चुके होते हैं या वो आदमी पहले ही इमोशनली बंद हो चुका होता है। उसको समझ ही नहीं आता कि किसी के पास जाकर ये कैसे कहे कि मैं ठीक नहीं हूँ। यही उस साइलेंट लोनलीनेस की जड़ है। यहाँ बात सिर्फ वक्त ना होने की नहीं है, यहाँ बात उस लैंग्वेज की, उस सिस्टम की कमी की है जिसके जरिए ये बयान किया जा सके। ये वाकई दिल तोड़ देने वाली बात है। मतलब जिस जिंदगी को बाहर से देखकर हम कहते हैं कि इंसान सेटल हो गया है, अच्छी जॉब, अच्छा घर, वही इंसान अंदर से एक बिल्कुल अलग अकेलेपन की जंग लड़ रहा होता है। एकदम सही कहा आपने। सन्नाटा होता है अंदर। एक तरफ वो दिखने वाला प्रेशर है, वो चेकलिस्ट जो हर सुबह पूरी करनी है, और दूसरी तरफ एक ऐसी इनविजिबल चुप्पी है जिसे तोड़ने का रास्ता ही नहीं पता। अगर इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका मेंटल हेल्थ पर कितना भारी असर पड़ता होगा। बहुत भारी असर पड़ता है। हम समझते हैं कि सब परफेक्टली ऑन ट्रैक है क्योंकि बैंक से ऑटो डेबिट टाइम पर हो रहा है, पर मेंटली वो एक ऐसी सड़क पर है जहां दोनों तरफ सन्नाटा है। यही तो एग्जैक्ट कीमत है जिसकी वजह से इस वीडियो को द हेवी कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग अप कहा गया है। ये कीमत इंसान की खुशी और दोस्तों से वसूली जाती है। बिल्कुल। एक पूरे सिस्टम का ना होना जहां इमोशंस को जगह मिले, यही सबसे बड़ी नाकामी है। लोग सोचते हैं पहले कुछ बन जाए फिर सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जब वो उस लेवल पर पहुंचते हैं तब तक पुल टूट चुका होता है। इंसान उस खामोशी को ही अपनी आदत बना लेता है। और इसी भारी सच्चाई के साथ ये नैरेटिव अपने आखिरी पड़ाव पर आता है, जो एक आखिरी किल शॉट की तरह लगती है। एक ऐसी लाइन जो वीडियो खत्म होने के बाद भी दिमाग में गूंजती है। लाइन है, कभी कभी लाइफ में पैसा आ जाता है पर लोग चले जाते हैं। उफ, ये लाइन पूरे डिस्कशन का, अडल्टहुड की उस कड़वी सच्चाई का निचोड़ है। इसको सुनने के बाद कोई इग्नोर नहीं कर पाता। ये उन लोगों के लिए एक आईना है जो अपने गोल्स के पीछे इतनी अंधी दौड़ भाग रहे हैं कि उन्होंने आजू बाजू देखना ही बंद कर दिया है।
सोसाइटी ने तो यही सिखाया था ना कि पैसा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पर जब वो कामयाबी हाथ लगती है और लगता है कि अब अपनों के साथ सेलिब्रेट करने का वक्त है, तब वहां कोई होता ही नहीं। ये लाइन इसलिए चुभती है क्योंकि पैसा तो आ तो गया है, पर उस पैसे से ज्यादा आपको अहमियत देने वाले लोग पीछे छूट गए। ये एक ऐसी भूल की तरफ इशारा है जो शायद सुधारी नहीं जा सकती। जिंदगी एक ऐसे मकाम पर आ जाती है जहां नई गाड़ी तो है पर पैसेंजर सीट खाली है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक वीडियो की हकीकत नहीं है, ये हमारे आसपास रहने वाले उन अनगिनती लोगों का सच है जो लोग हमारी स्क्रीन्स पर ऑनलाइन तो दिखते हैं पर अंदर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। सच में हम एक ऐसी एज ऑफ पैराडॉक्स में हैं जहां कम्युनिकेशन सबसे सस्ता है। एक बटन दबाकर दुनिया के किसी भी कोने में बात हो सकती है, पर ठीक उसी वक्त एक सच्चा कनेक्शन बनाना सबसे मुश्किल काम हो गया है। मैसेज लिखने में सेकंड्स लगते हैं, पर क्या लिखना है और किसे कहना है ये तय करने में सालों लग जाते हैं। यही कॉन्ट्रडिक्शन है जो ऑनलाइन होके भी कोई मैसेज नहीं करता कि बात को इतना दुखदायक बनाता है। तो इस पूरे गहरे डीप डाइव को समेटते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। अगर एडल्टहुड की जिस सफलता के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, उसके आने के बाद भी अगर अपने छूट जाते हैं, तो क्या भविष्य में हमारी ये एडवांस होती डिजिटल दुनिया इस साइलेंट लोनलीनेस को दूर करने का कोई सच्चा तरीका ढूंढ पाएगी? या फिर स्क्रीन्स की चमक के पीछे वो खामोशी और डार्क होती जाएगी? वही, उसी अनरेड इनबॉक्स की तरह जहाँ सब ऑनलाइन तो है पर किसी को नहीं पता कि अपने दिल का पहला सच्चा मैसेज किसको भेजना है। तो अपने आसपास देखिए और वक्त निकालकर उन लोगों को टेक्स्ट कीजिए जो शायद किसी अकेलेपन के कोने में बैठे हों। आज के डीप डाइव में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए और गहरे विषय के साथ।